गिरिडीह स्थित जैनियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल समेत शिखर जी, जिसे हम पारसनाथ के नाम से भी जानते हैं, राज्य सरकार के द्वारा इसे इको टूरिज्म प्लेस घोषित किया गया, यानी कि पर्यटक स्थल, जिसके बाद से पूरे देश भर में जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक धार्मिक स्थल है और इस तरह से पर्यटक स्थल नाम देकर कहीं ना कहीं वहां पर उनका अपमान हो रहा है और लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो आस्था है उसका हनन हो रहा है। इसे लेकर पूरे देश भर में, खास करके दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में काफी विरोध किया गया है। फिलहाल गिरिडीह में भी काफी संख्या में जैन धर्म के लोगों ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में वो भी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे कि आखिर क्यों उनके इस धार्मिक स्थल को, जिससे उनकी काफी आस्था जुड़ी हुई है, उसे वो इस तरह से तीर्थ स्थल को वो एक पर्यटक स्थल बना रहे हैं कि इको टूरिज्म प्लेस घोषित किया गया है। आइए हम धनबाद के कुछ जैन धर्म के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं और क्यों सरकार के द्वारा ये जो शब्द का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। मैं विजय गोदा, भैया जैन मंदिर भैया। हमारा यही विरोध है कि इसको पर्यटन स्थल को करने की वजह से ये अशुद्धि बहुत हो रही है। लोग मीट है, मदिरा है, उसका सेवन। हम नहीं चाहते कि हमारे ऐसे सिद्ध क्षेत्र कोई गंदगी हो, इसी का विरोध हम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पर्यटन स्थल को घोषित नहीं। नाम विजय है कि अभी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ये जो गेजेट एक लाया है कि हम इसको इको टूरिज्म का नाम देकर यहाँ पे पर्यटन स्थल करने जा रहे हैं, तो हम इसका विरोध में है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है समेत शिखर जी, जिसको पुरानी सरकारों ने मान्यता दे रखी है कि ये तीर्थ नगरी है। जगह जगह आप बोर्ड देखेंगे, रोड पे देखेंगे, ये तीर्थ नगरी है हमारी। तो हमारा सरकार से विरोध है। ये जो भी गैजेट है, ये जो भी आप लोग ने किया है, इसको राजनीति से ऊपर उठ के इसको वापस से तीर्थ स्थल ही रहना दें। यहाँ पे कोई भी ऐसा, अब हम कोई वहाँ आ रहा तो हम कोई इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जूता, चप्पल, ये मीट, मांस, मछली, नॉनवेज हमारे यहाँ नहीं चलता है, ये सब का विरोध रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसको टूरिज़्म वर्ड, इसको यहाँ से इको टूरिज़्म जो ये कर रहे हैं उसको हटा दिया जाए और बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। नवीन गोदा, धनबाद। मैं प्रमोद जैन, जैन मंदिर धनबाद भैया से। समेत शिखर हमारी आस्था का केंद्र है। हम वहाँ पर जब जाते हैं तो कण वहाँ का पूज्य है, तो हम लोग वहाँ पर उसी दृष्टिकोण से जाते हैं। जब हम देखते हैं सरकार का जो भी रुख रहा हो, जो भी सोचता हो सरकार कि इसको पर्यटन क्षेत्र बनाने से हमको ये डेवलपमेंट होगा, लेकिन पर्यटन क्षेत्र बनने से बहुत सा चीज़ का, जैसे 5 स्टार होटल बनेगा, फिर वहाँ पर मांस मदिरा का सेवन होगा, जो हमारे आस्था को भ्रमित करेगा, हमारे आस्था को खंडित करेगा। तो हम लोग तो ये सरकार से ये चाहते हैं, सरकार चाहे हेमंत सरकार, झारखंड की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हमको सरकार से कोई विरोध नहीं है। सरकार के आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर्यटन शब्द का यूज करने से ये सब चीज़ें डेवलप होगी, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। पूरे देश भर में जैसे विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध जो हो रहा है सिर्फ इसी मुद्दे पर हो रहा है कि आप इसको पर्यटन क्षेत्र मत बनाइए। ये जनरल व्यक्ति के लिए पर्यटन क्षेत्र का जगह नहीं है, ये तीर्थ का, आस्था का केंद्र है। आप वहाँ पर जैसे आप केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ सभी धर्म के लोग जाते हैं, यहाँ भी सभी धर्म के लोग आते हैं। हम लोग किसी को रोक तो रहे नहीं है, लेकिन हमारे लिए चूँकि अल्पसंख्यक है, जैसे बताया उन्होंने, हम लोग अल्पसंख्यक है, ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन और हम लोग हिंसा जो है, हम लोग माने अहिंसा प्रेमी है, माने अहिंसा पर हम लोग का विश्वास है। हम लोग का कोई भी लड़ाई झगड़ा करने का मूड नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को सोचे, समझे। जो इतना शांत प्रिय है, हमारे देश का इकोनॉमी में हमारा जैन धर्म का, जैन समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो हम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ भावनाओं को सोचे वो, और भावनाओं को देखकर हमारे इस तीर्थ क्षेत्र को हमारे लिए, जो कि ये जैन समेत शिखर के लिए मैं एक बात बताता हूँ, ये पूरे विश्व का जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। ये इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र जिसकी आस्था इतनी बड़ी है कि इससे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कोई नहीं है। सब लोग यहाँ पर आते हैं। एक बोला कि एक बार जो बंदे जो कोई काहे नरक गति पशु नहीं हुई, मैंने पूरा विश्व का लोग एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ आने के लिए लायक रहता है। हम लोग तो बगल में हैं, हर महीना में 2 बार जाते हैं, लेकिन पूरा विश्व के लोग जो है
वहाँ पर एक बार आने के लिए तरसते हैं। अभी गिरिडीह में भी काफी संख्या में लोग विरोध करने को लेकर गिरिडीह में भी है, हम लोगों का भी मीटिंग हुआ धनबाद से भी है, लोग जाने वाले हैं क्या? धनबाद में भी जाने लोग हैं, और हम लोग मीटिंग भी किए थे इसके पहले। हम लोग इसके पहले 25 तारीख को मीटिंग भी किए थे। तो हम लोग का भी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, डीसी को एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम चल रहा है, रैली का भी प्रोग्राम चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक होता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बात ना हो, मैसेज नहीं जाए सरकार को कि हम सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, हम उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में है कि हमारे आइडियोलॉजी को चेंज, अपने आइडियोलॉजी को चेंज करें, इसको हमारा तीर्थ क्षेत्र को भावनाओं के साथ हमारे को सौंप दें और उसी तरह से बनाए रखें। सबका वेलकम है, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग वहाँ जाते हैं सब। अब पहले से लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि आज जाते हैं, हम लोग सब हर वहाँ पर जैन समाज के लोग तो बहुत कम है, वहाँ जैन समाज के लोग तो बहुत कम है, सब पर्यटक लोग हैं और बाहर से लोग आते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोग तो सभी हैं। लेकिन हम लोग का उन लोगों से कोई विरोध नहीं है, सब समझते हैं इस बात को। लेकिन सरकार का जो आइडियोलॉजी है, एक थोप दिया कि नहीं पर्यटन क्षेत्र है तो वहाँ रोपवे बनेगा, वहाँ जूता चप्पल पहन के जाएंगे, 5 स्टार रोड खुलेगा, ये सब दिक्कत है। इसलिए हमारा डिमांड है सरकार से कि इसको तीर्थ क्षेत्र ही घोषित कर रखें, पर्यटन क्षेत्र नहीं। धन्यवाद। समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र बनाने के विरोध में ही हमारा ये विरोध है। इसे धार्मिक तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए तो ये, जिससे यहाँ की शुद्धि कायम रह सकती है। ये पर्यटन क्षेत्र बनने से यहाँ मांस मदिरे का सेवन वगैरह चालू हो जाएगा, जिससे ये पवित्र भूमि पवित्र रह नहीं पाएगी। बस इसके विरोध का सिर्फ एकमात्र कारण यही है। क्या लगता है सर कि इस विरोध का कब तक असर देखने को मिलेगा? असर तो देखने को है, पूरा देश इसके पीछे लगा हुआ है। पूरे देश के जो भी जैन हैं, हम लोग जैन अल्पसंख्यक में हैं, हमने कभी अपना हक कभी किसी सरकार से नहीं मांगा। अल्पसंख्यक होते हुए भी हमने अपना अधिकार कभी नहीं मांगा और हमें किसी अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो मेरा मौलिक अधिकार है, कम से कम वो मेरे पास सुरक्षित रहे। हमारा ध्येय इतना ही है और कुछ नहीं है। जमीन तो कोई भी किसी की नहीं होती है, वो तो हर हालत में सरकार की है। लेकिन उस पर बसने वाले लोग वो जिस तरह से हैं, वो उसी तरह से जो सैकड़ों साल हजारों सालों से वहाँ टिके हुए हैं, उनको इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, ये उचित नहीं। नाम बता। सुशील जैन धन्यवाद। जो पाशना पहाड़ है वो हमारे जैनी धर्म का ऐसा पहाड़ है जो कि हमारे जैनी धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो इट इज़ नॉट दैट कि तुम लोग वहाँ जाओ और वहाँ पे पिकनिक बनाओ। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। बिकॉज ऐसा करोगे तो हम लोग तो ऐसे हमारे जैनी धर्म का अपमान होगा। बिकॉज ये पिकनिक स्टॉप थोड़ी ना है, तुम लोग के धर्म के साथ कोई ऐसा करे तुम लोग को भी बुरा ही लगता होगा। इस वजह से कह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। सरकार से मैं भी यही चाहती हूँ कि ये पर्यटक क्षेत्र ना रख के इसे तीर्थ क्षेत्र ही रखा जाए, उसी में हम लोगों की भलाई है। लगातार विरोध हो रहा है, क्या लगता है कि कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेने को होगा? जल्द। हाँ, उम्मीद पे ही दुनिया कायम। नाम वह इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम सीधा उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए सर कि अभी पूरे देश में जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा पर्यटन स्थल जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर विरोध किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारे 2 शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या जी और एक समेत शिखर। शाश्वत तीर्थ उसे कहते हैं कि जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अयोध्या में सब भगवान को जन्म लेना चाहिए था और समेत शिखर में सबका निर्वाण होता है। 24 भगवान में से 30 भगवान का निर्वाण अभी समेत शिखर से हुआ है। तो ये इतना पवित्र स्थान है कि जिसका कण कण पूजनीय है। वहाँ अनंत आत्माएं वहाँ से सिद्ध हुई हैं, मतलब मोक्ष गए हैं। तो एक हमारे साधु थे, जब वो बोले कि हम पहाड़ पे जाना है, पहाड़ पे जाने के वक्त बोले मैं तो पहाड़ पे पैर नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें तो ये कण कण पूजनीय है। तो ऐसे पूजनीय स्थान को अगर हम पर्यटन स्थल बना देंगे तो पर्यटन का मतलब होता है खाओ पियो मौज मस्ती बनाओ। तो मंदिरों में कोई खाना पीना मौज मस्ती होता नहीं है। इसीलिए हमको उसका ऐतराज़ है कि ये पर्यटन शब्द हटा करके इसको तीर्थ स्थान बनाए, उत्तम तीर्थ स्थान बनाया जाए और उसी रूप में इसका विकास होना चाहिए। नाम बताइए। चक्रेश कुमार जैन, मैं भूतपूर्व प्राध्यापक, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने जब आज कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है
कि पर्यटन स्थल जो है ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इस चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का विरोध सरकार से नहीं है, बल्कि सरकार की जो आइडियोलॉजी है सिर्फ उसका ये विरोध कर रहे हैं। टूरिज्म प्लेस जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, इको टूरिज्म प्लेस, बस इस शब्द का इन लोगों ने विरोध किया क्योंकि इसकी इन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वो काफ़ी पवित्र स्थल है और अगर वहाँ पर इस तरह से टूरिज्म स्थल होता है तो काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, मांस मदिरे का प्रयोग हो सकता है। और क्योंकि इन लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी है, इन लोगों ने बताया कि वो वैसा शिखर है जहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरे विश्व के जितने जैन हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस प्रकार से अगर वहाँ पर पर्यटक स्थल बनता है तो फिर कहीं ना कहीं आस्था का अनादर होगा। इसे लेकर लगातार विरोध किया गया है। भव्य विरोध हम अगर बात करें दिल्ली में, अहमदाबाद और मुंबई में किया गया, साथ ही अभी गिरिडीह में इसका विरोध करने को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब देखते हैं कि सरकार इन लोगों की इस आस्था को कितना मानती है और जिस प्रकार से विरोध हो रहा है तो क्या ये शब्द को वहाँ से हटाया जाता है या फिर जैन धर्म के जितने लोग हैं इन लोगों का विरोध आगे भी लगातार जारी रहता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाया गया है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।